आमतौर पर पहाड़ों को खोदकर बनाई गई जगह को गुफा कहते हैं, लेकिन गुफाएं केवल पहाड़ों पर ही निर्मित नहीं होती हैं। ये जमीन के भीतर भी बनाई जाती और प्राकृतिक रूप से भी बनती हैं। प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे बहने वाली पानी की धारा से बनती है। ज्वालामुखी की वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता है। दुनिया में अनेक छोटी बड़ी गुफाएं हैं जो किसी अजूबे से कम नहीं हैं, जिनकी गुत्थी सुलझाने में विज्ञान भी हार मान चुका है। रहस्यों की पड़ताल में आज हमारे साथ जानिए भारत की 5 ऐसी तिलिस्मी गुफाओं के बारे में, जिनमें से एक कई इंसानों को गायब कर चुकी है और एक का रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 5, एलिफेंटा की गुफा। मुंबई के गेट वे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्व विख्यात है। यहां पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुंदर और रहस्यमय गुफाओं को किसने बनाया होगा? माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। खोजा गया था का मतलब यह कि यह उन्होंने बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहां हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहां भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। गुफा के मुख्य हिस्से में पोर्टिको के अलावा 3 ओर से खुले सिरे हैं और इसके पिछली ओर 27 मीटर का चौकोर स्थान है और इसे 6 खंभों की कतार से सहारा दिया जाता है। द्वारपाल की विशाल मूर्तियां अत्यंत प्रभावशाली हैं। इस गुफा में शिल्पकला के कक्षों में अर्धनारीश्वर, कल्याण सुंदर शिव, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को ले जाने, अंधकारी मूर्ति और नटराज शिव की उल्लेखनीय छवियां दिखाई गई हैं। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। नंबर 4, सिंघनपुर की 11 गुफाओं का रहस्य। दोस्तों, आपने कई बार ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आ सका। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की सिंघनपुर गुफाएं कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करती हैं। सिंघनपुर में छोटी बड़ी कुल 11 गुफाएं मौजूद हैं, जिनका रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। ये गुफाएं रायगढ़ जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर तथा भूपदेवपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गुफाएं लगभग 30,000 साल पुरानी है। इनकी खोज एंडरसन द्वारा 1910 में की गई थी। अंग्रेजों के जमाने का खजाना। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में अंग्रेजों के जमाने का खजाना गड़ा है, जिसकी खोज में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किंवदंतियों के अनुसार जो भी गुफाओं में खजाना हासिल करने के उद्देश्य से दाखिल होता है, वो जिंदा वापस नहीं लौटता। यहां मौजूद 11 गुफाओं में से 9 में इंसान नहीं जाते, क्योंकि जिसने भी भीतर जाने की कोशिश की वो हमेशा के लिए वहीं खो गया। 9 गुफाओं में नहीं कर सका है कोई प्रवेश। सिंघनपुर की पहाड़ियों में मौजूद 11 में से केवल 2 गुफाओं में जाना अब तक संभव हो सका है। बाकी की 9 गुफाओं में अभी तक कोई नहीं जा पाया है। इन गुफाओं में मधुमक्खी के छत्ते और चमगादड़ की फौज है। अंदर कई प्रकार के अनोखे जीव जंतु भी मौजूद हैं। गुफाओं की दीवारों पर रंगीन शैल चित्र बने हुए हैं, लेकिन ये प्राचीन कलाकृतियां धुंधली होती जा रही हैं। सिंघनपुर के ग्रामीणों का कहना है कि गुफाओं में आदिम युग के औजार और शैल चित्र हैं। गुफाओं के भीतर कई रहस्य है, लेकिन उनके भीतर प्रवेश संभव नहीं है। शैल चित्रों में छिपा है गौरवशाली इतिहास। छत्तीसगढ़ का रायगढ़ जिला अपने सांस्कृतिक और पौराणिक खूबियों की वजह से काफी समृद्ध है। पुरातत्वविदों के मुताबिक यहां स्थित सिंघनपुर की गुफाओं में शैलाश्री 30,000 वर्ष ईसा पूर्व के हैं, जिनको स्पेन और मेक्सिको में मिले शैल चित्रों के समकालीन माना जाता है, जिसमें आदिवासियों की नर्तक टोली, मानव आकृति, शिकार के दृश्य,
सीढ़ी नुमा मानव आकृति, विविध पशु आकृति और अन्य चित्र मौजूद है। सरकार इस स्थान को धरोहर का रूप मानती है और संरक्षित स्थल घोषित किया है, लेकिन इनका रखरखाव नहीं कर पा रही है। घने जंगलों के बीच दबा है गहरा राज। सिंघनपुर की रहस्यमय गुफाएं घने जंगल के करीब हैं, इसलिए आज भी पहाड़ों के ऊपर शेर और भालुओं की गुफाएं बनी हुई हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले शेर इस स्थान में घुमा करता था। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि इन गुफाओं में एक राक्षसी गुफा भी है, जिसके आसपास कोई भी नहीं भटकता है। बात जो ग्रामीण छुपाते हैं। कहा जाता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सिंघनपुर गुफा के पास पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से ये धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके बारे में स्थानीय निवासी कुछ नहीं बताते। अदृश्य रूप में मौजूद हैं संत। रायगढ़ के राजा लोकेश बहादुर सिंह से लेकर ब्रिटिश अफसर रॉबर्टसन की रहस्यमय मौत ने इस गुफा से जुड़ी धारणा को और मजबूत किया है। कहा जाता है इस गुफा में कभी संतों का अखाड़ा लगता था। गुप्त सिद्धियां पाने के उद्देश्य से कई संत यहां गुप्त साधनाएं किया करते थे। नंबर 3, कुटुमसर की गुफाएं। छत्तीसगढ़ के बस्तर की कुटुमसर गुफा को भी भारत की रहस्यमय गुफाओं में गिना जाता है। कहा जाता है यहां वनवास के दौरान भगवान राम ठहरे थे, जहां राम ने कई साधु संतों से शिक्षा ग्रहण की थी। ये प्राचीन गुफा जमीन से 55 फुट नीचे है, जिसकी लंबाई लगभग 330 मीटर बताई जाती है। यहां कई प्राचीन कक्ष भी मौजूद है। इस गुफा पर निरंतर शोध जारी है। अध्ययन में पता चला है कि यहां कभी इंसान भी रहते थे। कुटुमसर अंधी मछलियों की दुनिया कुटुमसर गुफा पूर्ण रूप से चुना पत्थर से बनी है, जिसके कारण यहां कई अद्भुत संरचनाएं उभरी हैं। यहां इतना अंधेरा रहता है कि इंसान खुद को पूरी तरह अंधा महसूस करता है। यह गुफा अंधी मछलियों के लिए मशहूर है। यहां इतना अंधेरा है कि यहां मछलियों की आंखों पर एक अलग सी परत बन चुकी है, जो इन्हें दृष्टिहीन बना देती है। नंबर 2, बोरा की गुफाएं। आंध्र प्रदेश की बोरा गुफाएं 10 लाख साल पुरानी बताई जाती हैं, जहां लंबे समय से भूवैज्ञानिक शोध कार्य में लगे हुए हैं। ये रहस्यमय गुफाएं अंदर से लाइमस्टोन की बनी हुई है, जहां की दुनिया कुछ अलग ही नजर आती है, या फिर यूं कहे कि यहां आकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। कहीं संकरे रास्ते हैं तो कहीं लंबा अंधेरा रास्ता। कहा जाता है इस गुफा में प्राचीन शिवलिंग भी मौजूद है, जिसकी पूजा यहां के आदिवासी लोग करते हैं। बोरा की गुफाएं भूवैज्ञानिकों का मतीय गुफाएं विशाखापट्टनम से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां के अद्भुत नजारों को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि ये गुफाएं गोस्थी नदी के तेज प्रवाह का परिणाम है। यहां कुरनूल में बेलम गुफाएं भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिसे भारत की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा कहा जाता है, जिसकी खोज 1874 में एचबी फुटे ने की थी। बोरा गुफाएं पहाड़ी पर स्थित है, जबकि बेलम सपाट समतल मैदान के नीचे स्थित है। नंबर 1, एलोरा की गुफाएं। औरंगाबाद से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एलोरा की गुफाओं का इतिहास भी काफी पुराना है। इन्हें भारत की सबसे ज्यादा रहस्यमय गुफाएं भी कहा जाता है, जो 350 व 700 ईस्वी के बाद अस्तित्व में आई। बेसाल्टिक की पहाड़ी पर मौजूद एलोरा 34 गुफाओं का समूह है। ये गुफाएं अलग अलग धर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यहां की 12 गुफाएं भगवान बुद्ध को समर्पित हैं, जबकि 17 गुफाएं हिंदू और 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित है। प्राचीन काल की इन गुफाओं को देखकर लगता है कि उस समय का इंसान कला के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया था। ये गुफाएं अब प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र बन चुकी हैं, जिन्हें देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।